नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय आप लोगों के लिए आज एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक हमारा रहेगा काम एंड समय। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पहले लास्ट टाइम का हम रिवाइज कर लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने किया था। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके। ठीक है, आप उसे ईजिली समझ पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों अगर साथ मिलकर वर्क करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये मैं लास्ट टाइम का एक रिवीजन क्वेश्चन ले लिया मैंने। ए जो है वो एक काम को 30 डेज में कंप्लीट कर देता है, बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट 60 डेज में, मैंने 60 डेज बोला, 60 डेज में कंप्लीट कर देता है। दोनों अगर साथ मिलकर के वर्क करते हैं तो कितने टाइम में वर्क फिनिश हो जाएगा, बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि भाई सपोज हमें इनका वन डे वर्क निकालना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं वन डे वर्क। ठीक है, ए का जो वन डे का वर्क रहेगा वो 1/30 हो जाएगा और बी का जो वन डे का वर्क रहेगा वो हमारा 1/60 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को साथ में वर्क कराना है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन ए इंटू बी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो हम इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड ए प्लस बी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, 60 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 60, दोनों को प्लस कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1800 अपॉन 09, 0 कट जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे, 20 हो जाएगा। मतलब ए और बी अगर दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो वो 20 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, जो वर्क ए 30 डेज में कर रहा था और बी 60 डेज में कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? तो ये रिवीजन क्वेश्चन था एक लास्ट टॉपिक का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। तो न्यू चैप्टर का नेम हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो ये हो जाएगा हमारा समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके लिए। थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे जो मेन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी, या फिर आप चाल इज इक्वल टू समझ सकते हैं, चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेनली यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो और मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको कंफर्म बता रहा हूँ जो आप समझ लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉर दी क्वेश्चंस जो हमारे अभी क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़े से यूजफुल रहेंगे। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, एक ट्रेन है, ट्रेन ए है, ये इधर से आ रही है, और एक ट्रेन बी है जो इस साइड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और ये बी स्पीड से B1 स्पीड से चल रही है, ये B2 स्पीड से चल रही है। तब इस केस में जो यहाँ पे स्पीड होगी, ठीक है, इन दोनों की अगर मैं स्पीड निकालूंगा कि इनकी स्पीड किस स्पीड से एक दूसरे को पार कर जाएंगे ये दोनों, तो वो स्पीड हमारी B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है, ये तब कंडीशन रहेगी जब ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, फॉर दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक किसी के लिए कंफ्यूजन? एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं यहीं पर। अगर ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर आ रही हैं, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये B1 स्पीड से चल रही है, ये B2 स्पीड से चल रही है, तब उस केस में जो हमारा B होगा वो हमेशा माइनस हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, और जो स्पीड आएगी उसी स्पीड से ट्रेन अगर V ग्रेटर देन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 ग्रेटर देन टू B2, तब उस केस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर B2 जो है ग्रेटर देन है किससे, B2 पहले चल रहा है, ट्रेन आगे जा चुकी है और A आ रही है, तो उस केस में जो A की वैल्यू होगी, ट्रेन A की जो वैल्यू होगी, उस स्पीड से ट्रेन B की वैल्यू को, यानी ट्रेन B की स्पीड को माइनस कर देंगे। जो स्पीड का डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस वाली स्पीड से ट्रेन A ट्रेन B को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। ठीक है, इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस होता है। ठीक है, यहां तक किसी के लिए कंफ्यूजन? चलिए, अब मैं यहाँ पर एक और टॉपिक आपको बताता हूँ, थर्ड पॉइंट एक और नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम टाइप से अगर ट्रेन ए है और इसकी लेंथ L1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन है मान लीजिए अपोजिट में आ रही है या फिर सिमिलर डायरेक्शन में आ रही है, और यहाँ पे L2 है, ये हमारी बी ट्रेन है। ठीक है, और ये दोनों ट्रेन जो है वो एक दूसरे को पार करती हैं, तब उस केस में जो इनकी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस
डी इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2, दोनों की लेंथ प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अब एक और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी ट्रेन ए है और इस ट्रेन ए में एक कोई पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है और यहीं पे दूसरी ट्रेन बी है जो इस साइड से, इस डायरेक्शन से आ रही है। इसकी B1 स्पीड है और इसकी B2 स्पीड है। अब ये बोल रहा है, और यहाँ B1 जो है वो लेस देन है B2 से, यानी B1 जो स्पीड ट्रेन है वो स्लो चल रही है और B2 ट्रेन जो है वो फास्ट चल रही है। अब इस केस में अगर इस ट्रेन को, जब ये ट्रेन पार करेगी और इस पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ निकालना है, तब केवल और केवल इस सेकंड वाली ट्रेन का ही हम लेंथ कलेक्ट करते हैं, लेंथ काउंट करते हैं। जैसे इस जो पर्सन है उसको हम एक पॉइंट मान लेंगे और इस पॉइंट से अगर इस ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है, तब ये डिस्टेंस जो ये ट्रेन है, अगर मान लीजिए इसकी L2 डिस्टेंस है यानी लेंथ है, ठीक है, तो ये L2 लेंथ ही इस व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे बता दीजिए कि किसी के कोई कन्फ्यूजन अगर रहा हो। ठीक है, इससे रिलेटेड ये 3-4 टॉपिक्स हैं, ये मेनली टॉपिक्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी, मान लीजिए सपोज दैट कोई एक ट्रेन है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ P है। ठीक है, ये P ट्रेन जो है वो B 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इसकी जो B है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, इस स्पीड से चल रही है। एंड कोई एक ट्रेन A है जो P स्टेशन से Q स्टेशन की तरफ जाती है और इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। जबकि हमारे पास एक B ट्रेन है, इस B ट्रेन की स्पीड यहाँ पे, अच्छा B ट्रेन को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ। ये B ट्रेन Q वाले पॉइंट से किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में A ट्रेन के चलती है और इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब A ट्रेन P की तरफ जाती है और B ट्रेन, ये जो हमारी B ट्रेन है वो Q से P की तरफ आती है, उस केस में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस डिस्टेंस पर या कहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पे निकाल लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे B की बात करूंगा तो V हमारा कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन A चल रही है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ट्रेन B चल रही है। दोनों को ऐड कर देंगे तो जो टोटल वेलोसिटी या टोटल मींस स्पीड आ जाएगी वो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तब उस केस में जो हमारी वेलोसिटी है यानी जो स्पीड है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर को जब हम कवर अप करेंगे तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें टी की बात, टी चाहिए, ये अपॉन 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, सॉरी 100, डी अपॉन वी, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ पहले, और ये 200 अपॉन 100। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। मतलब जो ट्रेन है वो एक दूसरे को 2 आवर पर क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे को 2 आवर्स पर यानी आफ्टर 2 आवर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक एक ट्रेन ए है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पी स्टेशन से क्यू स्टेशन की तरफ चलती है। ठीक है, और यहीं पर एक ये ट्रेन ए के लिए है, ये ए है। ठीक है, और जो एक ट्रेन बी है, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ से, पी से, एक ट्रेन पी से क्यू की तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन क्यू से पी की तरफ आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन बी हो गई, और जो बी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 200 किलोमीटर। अब उस केस में उसने पूछा है कि मुझे ये बताइए इस जो हमारी ट्रेन है वो कितने टाइम में एक दूसरे को मिल जाएंगी बीच में। तो चलिए, मैंने भी आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रेन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तब इस केस में क्या होगा, जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, यानी B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2, यानी 60 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम करेंगे कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के पास आ रही होंगी दोनों ट्रेन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टाइम की, कितनी कि ये जो ट्रेन हैं वो कितने टाइम में एक दूसरे से मीट कर जाएंगी। 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर ट्रेन आती हैं तो 2 आवर्स में एक दूसरे को ये मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स आ जाएगा, 2 आवर में ट्रेन एक दूसरे को मीट कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी लिए कन्फ्यूजन? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
तो चलिए इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा क्वेश्चन है, एक तैराक ए स्थान से 5 मिनट तक धारा की विपरीत दिशा में तैरता है तथा उसके बाद 5 मिनट तक धारा की दिशा में तैरकर बी स्थान तक पहुंच जाता है। ए स्थान चला था, बी पर पहुंच जाता है तथा ए और बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। तब उस केस में धारा की जो गति होगी वो क्या होगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तैराक है जो यहाँ मान लीजिए स्ट्रीम है कोई, मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से वो इस वाले पॉइंट से वो तैरना शुरू करता है इस साइड में। अब वो 5 मिनट कहाँ तक तैरा है, धारा की अपोजिट डायरेक्शन में। अब कहाँ जा रही है जो आपकी धारा है, वो इस तरह से चल रही है। अब ये क्या करता है, 5 मिनट धारा की दिशा में चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ, ए से चला था, बी पर पहुंच चुका है। तब उस केस में कह रहा है कि ये जो धारा है, इस धारा की या स्ट्रीम की हमें स्पीड बताइए कि स्पीड क्या है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस पर्सन की यानी आदमी की स्पीड हम मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स है, और जो धारा है यानी जो आपकी धारा जो भी है, जो नदी है, धारा है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, मैं उस स्पीड की बात करता हूँ तो ये बाई हो जाएगी। लेट कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन। तो आगे आते हैं नेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि अगर मैं धारा की दिशा में देखूं, धारा की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स प्लस बाई हो जाएंगी। ठीक है, एक्स प्लस बाई हो जाएगी स्पीड। और अगर मैं धारा की माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक्स में से बाई को माइनस कर देंगे। अगर धारा की दिशा की बात करूं, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, ये एक्स प्लस बाई हो जाएंगे। सॉरी, ठीक है, यानी एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई। अब इस केस में हमें करना क्या है कि इसकी स्पीड निकाल लेनी है दोनों की, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फर्स्ट d1 इज इक्वल टू लिख लेता हूं इसके लिए, ये क्या है, डायरेक्शन है। सॉरी, ये क्या है, स्पीड है। सॉरी, अब स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड है हमारे पास x माइनस बाई अपॉन 60। सॉरी, x माइनस बाई स्पीड हो गई, और ये 60 इंटू 5, क्योंकि 5 क्या है, मिनट है, और मिनट को आवर्स में बनाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं, और अगर चाहे, चलिए मैं काट देता हूँ, ये 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल आ गया x माइनस बाई अपॉन 12। अब इसी के साथ d2 की अगर मैं बात करता हूँ, तब यहाँ पे बनेगा s यानी स्पीड इनटू टाइम। ये कौन सी स्पीड होगी, ये धारा की डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो हो जाएगी धारा की दिशा में स्पीड, यानी x प्लस बाई अपॉन 60 इंटू 5। यहाँ तक किसी के लिए भी कोई कन्फ्यूजन, ये एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब मुझे इस वैल्यू को, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये 100 मीटर के इक्वल पहुंच जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ, d1 यानी कि x माइनस बाई अपॉन 12। ठीक है, और यहाँ पे प्लस x माइनस माइनस एक्स प्लस बाई अपॉन 12 माइनस x माइनस बाई अपॉन 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100 मीटर अपॉन 100 मीटर का मतलब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर होगा, क्योंकि ये भी सब किस में होंगे, किलोमीटर में हो जाएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 12 यहाँ से बाई एक्स फिनिश हो जाएगा, बाई आ जाएगा 2 बाई इज इक्वल टू, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएंगे, और ये 0 पॉइंट अपॉन 12, और ये 0.1। ठीक है, तो मैं बाई की बात कर लेता हूँ, बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, किलोमीटर पर आवर था। यहाँ तक किसी के लिए भी कोई कंफ्यूजन, किसी का नहीं होगा, और आप इजीली इसको समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलिए इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए, यानी जो उसकी स्पीड है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तब उसकी स्पीड बताइए आप किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो कुछ करना नहीं है, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इंटू किलोमीटर के लिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, डबल 60 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 2 से यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 9, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, v की। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, ये हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी।